आज हम कल वाले विषय को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। भारत में बौद्ध धर्म का भविष्य। कल मुझे पता लगा कि आवाज में बाधा उत्पन्न हो रही थी। अगर आवाज में कोई दिक्कत आए तो मुझे बीच में बता देना। थोड़ा इंटरनेट की यहाँ फिलहाल प्रॉब्लम है। अगर ठीक हो तो कंटिन्यू चले, नहीं तो हाँ फिर जी, अभी आप ठीक हमें। अभी ठीक अभी ठीक है बनते। आवाज ठीक है? ठीक है। बिल्कुल। ये विषय थोड़े से शब्दों में सिमटने वाला नहीं है। भारत में बौद्ध धर्म के भविष्य की जब बात करते हैं तो हमारे सामने एक पूरा देश, देश की समस्त जनता, देश के संसाधन, नागरिकों का रहन सहन, मानसिकता, ये तमाम बातें हमारे सामने होती हैं। ये हमारे लिए एक दुखद पहलू रहा कि हम बाबा साहब के विचार को ठीक से समझ नहीं पाए। बौद्ध में भारत को हमने केवल और केवल धर्मांतरण तक सीमित रख दिया। वर्तमान में जो बौद्ध हैं वे इस विषय को और संकुचित कर रहे हैं कि आप रजिस्टर्ड बौद्ध हैं या अनरजिस्टर्ड हैं। बौद्ध होना इससे भी आगे की बात थी। बाबा साहब ने 1950 में महाबोधि सोसाइटी के एक पत्रिका में जो लेख लिखा था वो बहुत बड़ा हमारे लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है। बाबा साहब इस विषय को हमारे सम्मान और स्वाभिमान से जोड़ करके देख रहे थे, सामाजिक न्याय से जोड़ कर देख रहे थे, इंसान में इंसानियत पैदा हो जाए इस भाव से जोड़ करके देख रहे थे। बंधुता और भ्रातृ भाव के साथ समता और स्वतंत्रता, न्याय का सिद्धांत समाज में स्थापित हो जाए, इसको धर्म के आधार के रूप में देख रहे थे। तो मैं बाबा साहब की कही हुई बातों को वस्तुतः नहीं यहां कोट कर रहा हूं, उनके कुछ संदर्भों पर ही चर्चा करके आगे बढ़ रहा हूं। बाबा साहब का उद्देश्य था कि हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो, और परिवर्तन का अर्थ इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज नहीं। कुछ लोग चेंज में और ट्रांसफॉर्मेशन में अंतर नहीं समझ पाते। चेंज का अर्थ तो यह है कि थोड़ी थोड़ी चीजों में बदलाव कर लिया। जैसे हम एक मकान में रह रहे हैं, हमें लगा कि लेफ्ट साइड की दीवार में एक विंडो होनी चाहिए, हमने दीवार तोड़ी, एक विंडो लगा दी। फिर लगा कि किचन यहां नहीं यहां होना चाहिए, उस किचन बना दी, बाकी घर ऐसा ही रहा। हमने आंशिक बदलाव कर लिए, ये उसके ढांचे में थोड़ा चेंज हो गया। ऐसे ही शादी की रस्में हैं, 50 रस्में हैं, उनमें आंशिक बदलाव कर लिया। पहले बारात में 200 लोग जाते थे, अब केवल 100 लोग जाएंगे। पहले बारात रात को जाती थी, अब दिन में जाएगी। पहले बैंड के साथ घोड़ी भी जाती थी, अब बैंड के साथ डीजे जाएगा। आंशिक बदलाव हो गया। इन आंशिक बदलाव से जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। बाबा साहब ने कभी भी सोशल चेंज का समर्थन नहीं किया। बाबा साहब ने इस विषय को सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में देखा, सामाजिक परिवर्तन के रूप, बदलाव के रूप में। इसका अर्थ है कि जिस व्यवस्था में हम रह रहे हैं
उस व्यवस्था को डिमोलिश किया जाए, पूरी तरह खत्म किया जाए और एक नए सिरे से नया निर्माण किया जाए जो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं के अनुरूप हो। तो सबसे पहले यह एक समाज की अवधारणा है। बाबा साहब एक समाज को एक समाज के रूप में देखना चाहते थे। समाज को जातीय वर्गीकरण में देखने का भाव नहीं था, क्योंकि जहां जातियां हैं वहां भेदभाव है, और जब जाति नहीं है तो भेदभाव नहीं होगा। तो बौद्ध बनने का जो मूल अर्थ था वो उस जातीय व्यवस्था से बाहर निकलना था, और उसको छोड़े बिना, उससे संबंध तोड़े बिना हम जाति से मुक्त नहीं हो सकते। हमारे साथ एक ये ऐतिहासिक भूल हो रही है। लोग बौद्ध तो बन रहे हैं, बौद्ध बनने के बाद जाति से मुक्त नहीं हो रहे, जाति की मानसिकता से मुक्त नहीं हो रहे। इस भाव के कारण बाबा साहब की जो बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना थी धूमिल हो गई, और धूमिल भी इस कदर हुई, अब बौद्ध होने और अबौद्ध होने में कोई अंतर ही नजर नहीं आ रहा। तो जो बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार के पीछे भाव जो था कि समाज में भ्रातृभाव पैदा हो, और भ्रातृभाव भाईचारा समानता के सिद्धांत पर ही हो सकता है, और समानता में जाति बाधा है। तो भारत में बुद्धिज्म के भविष्य को अगर देखना है तो हमें बौद्ध बनने के साथ साथ इस भाव को भी स्थापित करना होगा कि जाति को छोड़ करके, जातिगत मानसिकता को तोड़ करके हमें बुद्ध को स्वीकार करना है, तब हम एक समानता के भाव को स्थापित कर सकेंगे। अब समानता के भाव में महाकारुणिक बुद्ध पहले ही धम्मोपदेश में कहते हैं कि मेरे धम्म के दो आधार स्तंभ हैं। पहला आधार स्तंभ है एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ अच्छा संबंध होना चाहिए, और दूसरा है लोग दुखी हैं, वे दुखों से मुक्त हो जाएं और सुख प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़े। ये दो आधार स्तंभ हैं। इन्हीं दो आधार स्तंभों पर ही बौद्ध धर्म का भविष्य टिका है। अब जैसे जो भी बौद्ध बने हैं वे लोगों को बौद्ध बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन उन सभी लोगों के बीच में एक अच्छा संबंध बनकर के एक अच्छा समाज बन जाए तो बौद्ध समाज अच्छे संबंधों पर निर्मित होगा। हम जोड़ने की बात तो करते हैं, लेकिन जोड़ने के मूलभूत सिद्धांत को कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा संबंध होना चाहिए, उस संबंध को हमने छेड़ा तक नहीं, तो फिर हम जो भविष्य की कल्पना करते हैं वहां भी हमारे अंदर बंधुता का अभाव नजर आएगा। आज जैसे मैं देख रहा हूं, जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो भिक्षु हमें एक नेतृत्वकर्ता के रूप में दिखता है। अब भिक्षु नेतृत्वकर्ता के रूप में दिखता है, लोग चीवर का सम्मान करते हैं और कहते हैं कि भाई बनते हैं, भिक्षु हैं, हमें सम्मान करना चाहिए। लेकिन जब चार भिक्षु इकट्ठे होते हैं तो भिक्षुओं का द्वेष स्पष्ट नजर आने लगता है। उनका कठोर व्यवहार, वाणी में कटुता, असहनशीलता, उत्तेजना, गलत आचरण, बुद्धिज्म के प्रति जो आकर्षण है उस भाव को खत्म कर देते हैं। तो भारत में बुद्धिज्म की जब कल्पना करते हैं तो भिक्षु को इनकार करके नहीं किया जा सकता। भिक्षु को इनकार करके, भिक्षु को नकार करके बौद्ध नहीं बनाया जा सकता। कल भी मैंने जिक्र किया था, आज फिर इसको दोहरा रहा हूं। महाकारुणिक बुद्ध ने प्रचार और प्रसार का जिम्मा भिक्षुओं को दिया। बुद्ध के शासन में भिक्षु ही धर्म प्रचारक के रूप में काम करते होते थे, और आज 2.5 वर्ष के अंतराल के बाद, बाबा साहब की धम्म क्रांति के बाद,
भिक्षु संस्कार करवाने में लीन हो गए और उपासक संगठन बना करके धर्म प्रचार की भूमिका में सिर्फ भाषण देते हुए अपने आप को स्थापित करने में लग गए। यहां भिक्षु गौण हो गया, संगठन मजबूत होते जा रहे हैं, भिक्षु उपेक्षित होते जा रहे हैं। भिक्षु और उपासक के बीच में जो एक सत्कार का भाव होना चाहिए था, एक आचार्य और शिष्य के बीच के संबंध पर टिका होना चाहिए था, एक मार्गदर्शक और एक सीखने वाले के बीच में एक भाव होना चाहिए था, आज वो भाव नजर नहीं आता। ऐसे सूरत में बौद्ध धर्म की कल्पना करना संभव ही नजर नहीं आता। तो समाधान क्या है? समाधान यह है कि भिक्षु को तमाम प्रकार के कर्म कांडों से मुक्ति पानी होगी और विशेष रूप से विवाह संस्कार को तो हमेशा के लिए छोड़ना होगा। और मृत्यु के उपरांत भी भिक्षु संस्कार ना करवाए, भिक्षु केवल परित देशना के माध्यम से अनित्य के सिद्धांत की देशना देकर के जाने वाले व्यक्ति के प्रति जो घर में संबंधों की वजह से जो दुखद वातावरण बना है, उस परिवार को दुखद वातावरण से कैसे बाहर निकाला जाए, वो देशना के माध्यम से भिक्षु उनकी सहायता करे। लेकिन मैं देख रहा हूं इस संस्कार में भी भिक्षु अनित्य की बात नहीं करता, दुख मुक्ति की बात नहीं करता, जन्म और मृत्यु के भेद को नहीं समझाता, बल्कि अस्थियां लेकर के कैसे प्रवाहित करनी है, अस्थियां लेकर के कहां जाना है, उसके बाद क्या करना है, और सारा का सारा कर्मकांड एक नए रूप में परिभाषित हो गया। ये बुद्धिज्म नहीं हो सकता। तो इस पर भी हमें गौर करना पड़ेगा। भिक्षुओं को इन सब बातों को समझ करके इससे मुक्त होना पड़ेगा। एक और नया ट्रेंड जो चल रहा है, जो बाबा साहब के बद में भारत के लिए बहुत घातक है। व्यक्ति बौद्ध बना नहीं, लड़की वाला लड़की पक्ष भी बौद्ध नहीं है, लड़का पक्ष भी बौद्ध नहीं है, लेकिन दोनों शादी बौद्ध रीति से करते हैं, भिक्षु को बुला लेते हैं, फिर बहुत सारी बातों पर बहुत सारे समझौते करते हैं और बहुत बड़े समझौतों के बीच में छोटा सा रास्ता निकाल करके बनते को कहेंगे, बनते जी बस आप तो संस्कार करवा दो, बाकी जो हो रहा होने दो, मत देखो। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि भिक्षु बौद्धों के संस्कार में गया है या अबौद्धों के संस्कार में गया है? आज तक किसी भिक्षु ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। जब दोनों पक्ष बौद्ध है ही नहीं, तो फिर उनको अबौद्धों में बौद्ध रीति से संस्कार करवाने का औचित्य क्या होता है? क्या ईसाइयों में जाकर के बौद्ध रीति से संस्कार करवाया जा सकता है? क्या इस्लाम में जाकर के बौद्ध रीति का संस्कार करवाया जा सकता है? क्या सिखिज्म में रहकर के बौद्ध रीति का संस्कार करवाया जा सकता है? तो फिर अबौद्ध रह करके बुद्धिज्म के संस्कार की कहां आवश्यकता पड़ी? तो ये कहीं न कहीं एक उस मनोदशा का परिचायक हो गया है जहां हमें करना कुछ नहीं है, बस दोनों तरह अपना चेहरा चमकाते रहें। इधर से हम बौद्ध भी नजर आते रहें और उधर से अबौद्धों के साथ भी खड़े रहें। ये सुगम पथ धर्म के प्रचार प्रसार को विराम देने का काम कर रहा है। जब बिना बौद्ध बने ही बौद्ध होने का गौरव मिलने लगे, जब बिना परंपरा तोड़े ही बौद्ध होने के एहसास के साथ सम्मान बढ़ने लगे, तो भला कौन दुस्साहस करेगा कि उन परंपराओं से बाहर निकल करके धर्म की परंपराओं के अनुरूप जीवन यापन करे? तो ये भी उस उम्मीद को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने अपने आर्टिकल में लिखा था, भिक्षु संघ को भी अपने उद्देश्यों में परिवर्तन करना चाहिए।
अब भिक्षु संघ के उद्देश्य क्या थे? हमें अपने कल्याण के पथ पर चलते हुए, अपने आप को परिशुद्ध करते हुए, विकारों से मुक्त करते हुए, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हुए समाज में भी श्रेष्ठता के भाव को स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। एक भिक्षु को मार्गदर्शक के साथ साथ समाज में सेवक के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहिए। अब इस विषय पर जब बात करते हैं तो भिक्षु बाबा साहब के सिद्धांत को संकोच के साथ ही स्वीकार करते हैं। भला हम तो भिक्षु हैं, हम समाज की सेवा क्यों करें? समाज हमारी सेवा करे। भारत के संदर्भ में सेवा को एक बहुत ही छोटे दृष्टिकोण में देखा जाता है। जैसे एक सेवा, एक भिक्षु की क्या सेवा हो सकती है? कोई सोचेगा कि भिक्षु की कपड़े धोने में काम हेल्प करो, ये सेवा हो गई। भिक्षु को खाना बना के खिलाओ, ये सेवा हो गई। पैर दबाओ, सिर की मालिश करो, ये सेवा हो गई। ये सेवा में नहीं आते हैं। हम सेवा को बहुत छोटे से दृष्टिकोण में देख रहे हैं। कोई बीमार भिक्षु को अगर सर दबा दिया, सिर में मालिश कर दी, या पैरों में पीड़ा है तो उसके लिए थोड़ा सा सहायता कर दी, सेवा तो है, लेकिन धम्म की सेवा के रूप में इस लेवल पर नहीं आ सकता। धम्म की सेवा की बात करते हैं तो हम मानवता की सेवा की बात करते हैं। मानवता की सेवा का मतलब एक एक व्यक्ति के पैर दबाने से सेवा नहीं होती। जो मूल कारण है, उस कारण का निवारण करके जब हम जनता के दुखों को दूर करके सुख प्राप्ति के मार्ग पर उन्हें चलने के लिए प्रेरित करते हैं, और उस मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति अपने दुखों से मुक्त हो जाता है और जीवन सुखी हो जाता है, ये जो सुख है, ये सुख की जो उपलब्धि है, ये जो दुख मुक्ति का भाव है, ये मानवता की सेवा है। तो भिक्षु मानवता की सेवा करता है। भिक्षु बीमार लोगों के पैर दबाता रहे, ये सेवा तो है, लेकिन भिक्षु जिस मकसद के लिए बना है उसमें ये बहुत छोटा सा काम है। बड़ा काम क्या है? जिस रोग से एक व्यक्ति रोगी हुआ, उस रोग से हजारों लोग रोगी हो रहे हैं, हजारों दुखी हो रहे हैं। बस उनको ये बात समझ में आ जाए कि ये रोग है, इस रोग का ये कारण है, इस कारण का ये निवारण है, और ये निवारण इस मार्ग पर चलने से ही होगा, और वो व्यक्ति समझ करके चल पड़े। भिक्षु मार्गदर्शक है। भिक्षु दुख मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने वाला है। भिक्षु सुख प्राप्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देकर के उसके जीवन को सुखी बनाने का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। तो भिक्षु का दायित्व इस छोटी सेवा से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है। तो हम कई बार शब्दों के जाल में फंस करके चीजों को ठीक से समझ नहीं पाते, और उसका परिणाम यह होता है कि हम सही निर्णय नहीं कर पाते कि सेवा क्या है। हम बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना, खाना बनाना, इसको सेवा मान लिया। ये तो जीवन यापन के अभिन्न अंग हैं। भोजन देना सेवा है, लेकिन मानवता की सेवा के सामने ये छोटा काम है। जब भिक्षु अपने आप को मानवता का सेवक कहता है, जब भिक्षु अपने आप को मानवता की सेवा के लिए समर्पित करता है, तो वह अनंत लोगों का कल्याण करता है। लेकिन जब भिक्षु की मानसिकता में ये बात आ जाती है कि लोग मेरी सेवा करें, कुछ लोग पैर दबाएं, कुछ सिर की मालिश करें, कुछ कपड़े धोने का काम करें, कुछ खाना बनाने का, कुछ खिलाने का, तो भिक्षु समाज पर बोझ बन जाता है। एक वृद्ध अवस्था में या बीमारी की अवस्था में उपासकों को इस प्रकार की सेवा करनी चाहिए, लेकिन एक युवा भिक्षु इस प्रकार की कामना करे
एक पूर्ण रूप से स्वस्थ भिक्षु इस प्रकार की कामना करे तो फिर वो समाज पर बोझ बन जाता है, और बोझ बनने के अतिरिक्त वो लोगों को धर्म से जोड़ने की बजाय खुद से जोड़ने का काम करता है। तो भिक्षु को इस बात को भी समझना चाहिए, उपासक को भी चाहिए कि धर्म गतिमान रहे। भिक्षु के लिए क्या करना है? कोई भिक्षु आए तो विहार में उसके लिए सोने की व्यवस्था हो। कोई भिक्षु आए तो आने वाला भिक्षु आराम से ठहर सकता हो। आने वाले रहने वाले भिक्षुओं के लिए अच्छे पानी की व्यवस्था हो। वहां रहने वाले भिक्षुओं के लिए जो भी उपयोगी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति उपासक करता है, तो ये धर्म की सेवा है, ये भिक्षु की सेवा है। तो सेवा एक छोटे से स्वरूप में नहीं है। हमें इस पर फिर कभी और चर्चा करनी होगी। इससे आगे बढ़ के बात कर रहा हूं। अब भिक्षुओं को नहीं पता कि भिक्षु के रूप में भिक्षु को क्या करना चाहिए। भिक्षु को भिक्षु के रूप में लोगों को धर्म के सिद्धांत बताने चाहिए। जैसे आज ही हम चर्चा कर रहे थे, चर्चा में एक विषय आया कि लोग जुड़ते नहीं है। हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, तब लोग जुड़ते नहीं है। तो भंते अस जी ने बताया कि ये बात सच है कि लोग जुड़ते नहीं। अगर लोग हमारे साथ नहीं जुड़ते तो इसमें समस्या कहां है? हम लोगों के साथ जुड़ना शुरू करें। हम उसे अपने साथ ना जोड़े, हम उसके साथ जुड़ जाए। जब हम उनके साथ जुड़ेंगे तो उनके पास बचने का मार्ग कहां रहता है? लेकिन समस्या कब आती है? जब हम अपने साथ लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात कि धर्म एक स्वरूप में क्यों नहीं उभर पा रहा? क्योंकि जो धर्म के दो आधार स्तंभ थे, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ संबंध और दूसरा दुख मुक्ति सुख प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करना। अगर कोई भिक्षु अपना सारा जीवन लोगों के दुखों से मुक्त होने और उनको सुख प्राप्ति के मार्ग को समझाने में लगा दे, तो धर्म विस्तार लेने लगता है, धर्म बढ़ने लगता है, धर्म गतिशील होने लगता है। तो भिक्षु के लिए यही बात थी कि जो धर्म का आधार स्तंभ हम उस पर ही काम करें। अब इस बात को समझने के लिए हमें यह भी समझना पड़ेगा कि बुद्ध के धर्म का केंद्र क्या है। दुनिया के जितने भी धर्म हैं उसके केंद्र में सर्वशक्तिमान कोई ताकत है। जैसे हिंदू धर्म में ईश्वर है, इस्लाम में खुदा है, अल्लाह है, ईसाईयत में परमेश्वर है, यीशु मसीह है, सिखिज्म में वाहेगुरु है। लेकिन बुद्धिज्म की बात आती है, बौद्ध धर्म के केंद्र में बुद्ध नहीं है। बुद्ध ने कहा है कि मेरे धर्म का केंद्र मनुष्य है। तो हम लोगों को किसके प्रति जिम्मेदार होना चाहिए? मनुष्य के प्रति, मानवता के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म का केंद्र मनुष्य है। तो सारा काम मनुष्य के लिए, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, बौद्ध समाज के लिए, भाईचारे के लिए, समता, स्वतंत्रता, मैत्री, बंधुता के लिए, करुणा के साथ लोगों को जोड़ना, उनको धर्म का आचरण करवाना, उनको धर्म की अनुकंपा का पाठ पढ़ाना, ये स्वतः ही केंद्र में आ जाता है। जब हम मनुष्य को ही केंद्र मान के बात करेंगे तो जिस भी व्यक्ति का कल्याण होगा, किसी भिक्षु के प्रयास से किसी व्यक्ति का कल्याण हुआ, किसी भिक्षु के मार्ग प्रशस्त करने से कोई व्यक्ति सुखी हो गया, तो स्वाभाविक बात है कि वो व्यक्ति उस भिक्षु के प्रति श्रद्धावान हो जाएगा,
और जब उसी श्रद्धा के साथ भिक्षु के सामने आएगा तो देखेगा कि भिक्षु तो बुद्ध के प्रति श्रद्धावान है, क्योंकि जो भंते ने, भिक्षु ने मुझे समझाया है वो सब तो बुद्ध का ही है। तो भिक्षु के प्रति जो श्रद्धा भाव था वो श्रद्धा भाव बुद्ध की तरफ हो गया। और जब हम बुद्ध के साथ संबंध जोड़ते हैं तो बुद्ध की अनुकंपा हम पर होने लगती है। अनुकंपा का अर्थ है कि तथागत ने, महाकारुणिक बुद्ध ने जो जीवन कल्याण के सिद्धांत हमें दिए थे, वे सिद्धांत हमारे आचरण में स्वतः ही उतरने लगते हैं। तथागत ने ये कहा है और मैंने उसे आचरण में उतार लिया। तथागत ने ऐसा कहा और मैंने आचरण में उतार लिया। तथागत ने कहा कि जो व्यक्ति जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है, तो मुझे क्या बनना है, सोचना है। अब मैं सोचने लगता हूं और वैसा बनने लगता हूं तो बुद्ध याद आते हैं कि तथागत की कैसी अनुकंपा है, मैं यही बनना चाहता था, बन गया हूं। तो बुद्ध के प्रति हमारी श्रद्धा हुई, भिक्षु के प्रति श्रद्धा हुई। बुद्ध और एक उपासक के बीच में भिक्षु ने एक सेतु का काम किया, एक बॉन्डिंग एजेंट के रूप में काम किया, दोनों को जोड़ने का काम किया। और ये भिक्षु की एक भूमिका थी। अगर भिक्षु इस भूमिका में काम करता है, भिक्षु समाज के प्रति सेवा भाव से काम करता है और बुद्ध के प्रति श्रद्धा भाव से काम करता है। बुद्ध में श्रद्धा है और समाज के प्रति सेवा है, तो सेवा से वो व्यक्ति आकर्षित हो रहा है और हमारी श्रद्धा से वो प्रभावित हो रहा है। तो सेवा और श्रद्धा के इस भाव से तथागत और उपासक के बीच में एक मजबूत संबंध पैदा होता है। तो वहां भिक्षु की एक महिमा, भिक्षु के प्रति विश्वास, भिक्षु के प्रति सम्मान कई गुना बढ़ जाता है। तो भिक्षु इस रूप में काम करता, तो बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति हमारी निष्ठा और ज्यादा बलवान हो जाती। अब बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति हमारी निष्ठा नहीं है, इसलिए धम्म के प्रति भी हम उपेक्षावान हो गए। धम्म की उपेक्षा करने से ही बुद्ध के साथ संबंध नहीं बन पा रहा और महाकारुणिक बुद्ध के प्रति मन में श्रद्धा नहीं है, तो फिर कल्याण की भावना, बुद्ध की अनुकंपा हम पर कैसे हो सकती है। तो भविष्य में अगर समाज की कल्पना को साकार करना है, बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को साकार करना है, तो हमें भिक्षु के प्रति सम्मान का भाव रखना होगा और तथागत के प्रति श्रद्धा का भाव रखना होगा। बुद्ध का सम्मान, तब भिक्षु का सम्मान इसलिए कि भिक्षु ने मुझे दुख मुक्ति का मार्ग बताया। भिक्षु के प्रभाव से, भिक्षु के प्रयास से मेरे दुख दूर हो गए और मुझे सुख मिला है। भिक्षु का सम्मान करने को, भिक्षु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने को व्यक्ति लालायित हो जाता है। लेकिन भिक्षु क्या कहता है कि मैंने जो किया है, मेरी प्रेरणा तो बुद्ध से है, मैंने तो बुद्ध से सीखा है। बुद्ध में मेरा विश्वास था, अगाध श्रद्धा थी, उस अगाध श्रद्धा ने मुझे प्रेरित किया और मैं इस काम में सफल हुआ। तो ये भाव बुद्ध की अनुकंपा के मार्ग खोल देता है और वो उपासक उपासिका जब बुद्ध में श्रद्धा के भाव पैदा करता है, तब एक सही समाज का एक स्वरूप नजर आता है। भ्रातृ भाव, सेवा भाव, करुणा, मैत्री, ये सारे सिद्धांत फलीभूत होने लगते हैं। तो हमें बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना में बुद्ध के सिद्धांतों को जीवन में उतारने का अभियान चलाना होगा और ये भिक्षु संघ के दायित्व बनता है कि वो शिक्षा और दीक्षा के कार्यक्रम को योजनाबद्ध तरीके से चलाने का काम करें। बाबा साहब एक बात और कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं कि कोई भी समाज इसलिए बंधा रहता है कि उसके पास कुछ मौलिक सिद्धांत होते हैं। जैसे ईसाईयत के पास बाइबल है, जब भी वो कोई संकट में होता है तो बाइबल को देखता है, उसका कोई न कोई दृष्टांत उसके जीवन में उसकी समस्या का निवारण करता है। इस्लाम की बात आती तो कुरान को देखता है, किसी न किसी आयत में उसे एक दृष्टिकोण नजर आने लगता है। अगर हिंदू है तो वो गीता को देखता है, अगर सिख है तो
तो गुरु ग्रंथ साहिब को देखता है, लेकिन जब बौद्ध की बात आती है तो उसके पास अपना धम्म ग्रंथ क्या है। बाबा साहब लिखते हैं कि धम्म पद से उम्मीद थी कि वो धम्म ग्रंथ की भूमिका निभाए, लेकिन धम्म ग्रंथ में इतनी मिलावटें हो गई कि बुद्ध के सिद्धांत कारगर प्रतीत नहीं होते। बाबा साहब ने लगभग 180 या 89 सिद्धांतों को ही पदों को लिया है बुद्ध धम्म में, बाकी को छोड़ दिया। जैसे ब्राह्मण बग्गो है, ब्राह्मण बग्गो का कोई भी पद जो है वो बुद्ध वचन नहीं हो सकता, ऐसा प्रतीत होता है। तो समय समय पर धम्म पद में पदों की संख्या बढ़ती चली गई। इस मिलावट के कारण धम्म पद का जो मौलिक स्वरूप बिगड़ गया और उसकी जो व्याख्या बनते बुद्ध घोष ने की, उन व्याख्याओं ने ब्राह्मणिज्म को स्थापित करने का पूरा प्रयास किया। तो बाबा साहब लिखते हैं कि धम्म पद अपनी उस भूमिका में असफल रहा। फिर बात त्रिपिटक की आती है। अब त्रिपिटक कोई एक पुस्तक तो है नहीं, बहुत सारी पुस्तकों का एक संग्रह है और विशाल साहित्य है। विशाल साहित्य कभी भी सबके लिए उपयोगी नहीं हो सकता। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब ने कहा था कि मैं प्रयास कर रहा हूं कि बौद्धों को उनके लिए एक होली बुक दे दूं। तो बाबा साहब ने बुद्ध उनका धम्म लिखा और लिख करके हमें दिया। बौद्धों के लिए बुद्ध और उनका धम्म एक होली बुक है, एक पवित्र ग्रंथ है। हमें इस बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ को एक होली बुक के रूप में स्थापित करना होगा। प्रतिदिन घर में उसका एक पाठ पढ़ना ही चाहिए। जहां बुद्ध की प्रतिमा रखी है, उसी प्रतिमा के साथ हमें बुद्ध उनके धम्म को सजावट के साथ रखना चाहिए, कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए, सुरक्षा के दायरे में रखना चाहिए। और जब भी समय लगे हमें उसको पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अगर हम बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ को एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में स्थापित करने में सक्षम हो जाते हैं, तो मैं समझता हूं भारत में बौद्धों के लिए भी एक होली बुक उपलब्ध हो जाएगी और बहुत सारे सिद्धांत जो हमारे जीवन कल्याण के काम आने वाले हैं वो उसी ग्रंथ में हमें मिलने लगेंगे और हमारा जीवन श्रेष्ठ बनने लगेगा। तो होली बुक को, बुद्ध धम्मा को हमें स्थापित करना चाहिए। हमें विशेष अवसरों पर उसे बांटना चाहिए। किसी के मन में दान पारमिता का भाव जगे तो 2, 4, 5, 10 पुस्तकें खरीद करके लोगों को उपहार में देना चाहिए। घर घर में धम्म ग्रंथ जाना चाहिए। मुझे याद है जब हम 2015 में बुद्ध और उनके धम्म को दुनिया की सबसे भारी और धातु पर बनने वाली सबसे बड़ी पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने का काम कर रहे थे, जब लोग पूछते थे कि इतनी बड़ी पुस्तक क्या करेंगे, 9.25 फीट उसकी हाइट थी और जब उसको खोलते थे तो वो 11 फीट हो जाती थी। उस ग्रंथ का वजन लगभग 2 टन है। लोग पूछते थे इसको कौन पढ़ेगा, लोग पूछते थे ये क्या काम आएगी। हमने कहा ये दुनिया की होली बुक है, इसे सबसे वजनदार होना ही चाहिए, इसे सबसे बड़ी होना ही चाहिए। और उस होली बुक के बनने के बाद धम्म ग्रंथ के प्रति सम्मान बढ़ा। उस सम्मान की वजह से लोग उस धम्म ग्रंथ को जानने लगे, पढ़ने लगे। धम्म भूमि का भी एक प्रयास है। प्रत्येक रविवार को सामूहिक वंदना होती है। उस सामूहिक वंदना में धम्म ग्रंथ का एक पाठ पढ़ा जाता है। प्रत्येक बुद्ध विहार में सुबह की वंदना में धम्म ग्रंथ का एक पाठ पढ़ा जाता है, उसको समझाया जाता है। तो इस प्रकार से हम होली बुक के रूप में बुद्ध उनके धम्म ग्रंथ को स्थापित करेंगे। तो बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना और धम्म के भविष्य में होली बुक एक कैरेक्टर निर्माण में, चरित्र निर्माण में और धम्म की व्यवस्था की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। हमें बाबा साहब की इस बात को भी बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। हमें बौद्ध समाज के निर्माण की अवधारणा में सहयोग और सेवा पर काम करना चाहिए। स्वाभिमान हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। समाज का कोई भी बौद्ध व्यक्ति गरीब ना हो,
कोई भी ऐसा काम जो उसे गरीबी की ओर ले जाता है, हमें उसे गरीबी से बचाने का प्रयास करना चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसी मजदूरी में ना जाए जहां उसका शोषण होता हो, जहां उसका जीना दुभर हो जाए, क्योंकि हम अपनी करुणा और मैत्री से लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे तो उनके जीवन में मजदूरी के रूप में दुखों का पहाड़ ना टूट पड़े। हमें इन सब बातों को ध्यान में रख करके बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को समझना होगा, और जब हम इनको समझेंगे तब मैं समझता हूं हम बौद्ध में भारत को एक सुंदर स्वरूप में देख पाएंगे, उसका निर्माण कर पाएंगे। इसमें भिक्षुओं की, उपासक उपासिकाओं की, भिक्षुणियों की एक महती भूमिका होगी। तो मैं समझता हूं धर्म के सिद्धांत और धर्म की शिक्षाओं को आधार बना करके बुद्ध उनके धर्म ग्रंथ को होली बुक के रूप में स्थापित करके बाबा साहब की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए भिक्षु अगर इस काम के लिए आगे बढ़ता है, उपासक साथ खड़ा होता है, तो फिर मैं समझता हूँ भारत में बौद्ध धर्म का भविष्य बहुत सुंदरता के साथ आगे बढ़ेगा। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो फिर भविष्य की उम्मीदें हमें निराशा की ओर लेके जाएंगी। तो मैं समझता हूँ हमें उत्साहित मन के साथ धर्म प्रचार के और प्रसार के कामों को करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आपने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना। आप सबका मंगल हो। भवतु सम्मत, भवतु सम्मत, भवतु सम्मत।